Welcome back, everybody present here. Children, you know that we have just concluded the different seasons in India, and now we are here to discuss about the distribution of rainfall in India. You know that 90% of rainfall in India occurs during rainy season. भारत में साल भर के अंदर जो बारिश होती है उसका 90% जो बारिश होता है वो रेनी सीजन के दौरान होता है। एक कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु जो है उसमें रिट्रीटिंग मानसून से बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश, जाड़े के मौसम में बारिश कोस्टल प्लेन एरिया ऑफ तमिलनाडु होती है, वो रिट्रीटिंग मानसून से होती है। नहीं तो मोर एंड लेस 90% रेनफॉल्स टेक प्लेस ड्यूरिंग रेनी सीजन। लेकिन दिस रेनफॉल डज नॉट टेक प्लेस इन यूनिफॉर्म मैनर इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे भारत एक बहुत विशाल देश है, तो ये जो रेनी सीजन में बारिश होती है पूरे भारत में एक समान नहीं होती है। कुछ इलाकों में ज़्यादा होती है, कुछ इलाकों में बहुत कम होती है, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ इलाकों में सामान्य होती है। तो कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है, उसे हेवी रेनफॉल एरिया कहते हैं। कुछ इलाकों में सामान्य होती है, उसे मॉडरेट रेनफॉल एरिया कहते हैं। कुछ इलाकों में बहुत कम होती है, उसे लो रेनफॉल या स्कैंटी रेनफॉल एरिया कहते हैं। तो रेनफॉल को सेंटीमीटर में नापा जाता है कि साल भर में वहाँ कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई, और इस आधार पर भारत में हम देखते हैं कि 4 रीजन्स हैं जहाँ पर डिफरेंट मतलब अमाउंट में रेनफॉल होती है ड्यूरिंग ए ईयर। अब इसको हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव्स ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। तो आप पिक्चर में देखिए, ये वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड है क्योंकि यहाँ अरेबियन सी ब्रांच को वेस्टर्न घाट रोक देता है, तो यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। और दूसरा है आपका ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये आपको मतलब 2 एरिया है इंडिया में जहाँ मोर देन आपका 400 सेंटीमीटर बारिश होती है एनुअली। और बट इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब इट इज़ लेस देन 16 सेंटीमीटर। लेकिन आप यही देखिए, वेस्टर्न राजस्थान जो पीला रंग के दिखाया है वो है, और उसके सटा हुआ जो भाग है, फिर जम्मू कश्मीर, अब तो मतलब कश्मीर इलाके में आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के इलाका में भी वहाँ कम, लद्दाख एरिया जो है, लद्दाख कहिए, जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख एरिया जो है वहाँ पर लो रेनफॉल एरिया है। और कुछ आपका यहाँ पर साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में पीला कलर से दिखाया हुआ है। ले इन जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ लो प्रेसिपिटेशन अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्री, तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, उसके ईस्ट में देखिए पीला दिखाया, वहाँ कम बारिश होती है। बिकॉज ऑफ लो प्रेसिपिटेशन फाउंड अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर, द रेस्ट ऑफ द कंट्री receive moderate rainfall, snowfall is restricted to the Himalaya region। तो मतलब हाईवी रेनफॉल एरिया हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट से, फिर वेस्टर्न राजस्थान, ले इन लद्दाख एरिया एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्री आसाम एरिया वेयर लो रेनफॉल टेक प्लेस अबाउट 60 सेंटीमीटर, एंड देन रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मतलब मॉडरेट रेनफॉल, सामान्य रेनफॉल मिलती है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो मानसून जो है वो मतलब हर साल उसका समय पर आना और उतना ही उसका इंटेंसिटी रहना, वो इतना ही स्ट्रॉन्ग रहना, ये जो चीज़ है वो स्टैटिक नहीं है। हर साल मानसून के आने में, समय में और उसका बारिश करने के मैग्नीट्यूड में डिफरेंसेस होते रहते हैं। तो बारिश भी हर साल मानसून के सीजन में होती है, लेकिन हर साल एक समान नहीं होती है। वेरिएबिलिटी इज़ हाई इन रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल सच एज राजस्थान, गुजरात एंड द लीवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो कहने का मतलब कि मानसून जो है उसका प्रेडिक्ट मतलब सही नहीं हो पाता है हर साल। किसी साल लेट से आती है, किसी साल जल्दी आती है, किसी साल आकर रुक जाती है बीच रास्ते में, और किसी साल ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा बारिश करती है, किसी साल कम बारिश करती है। लेकिन जो बारिश में डिफरेंसेस मानसून के दौरान मिलता है, रेनी सीजन के दौरान मिलता है, वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही मिलता है, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो या लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट हो। सिमिलरली द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर ऑफन अफेक्टेड बाई फ्लड्स, एरियाज ऑफ रेनफॉल आर ड्राउट्स प्रोन। तो भारत में 2 इलाके बन जाते हैं, एक बाढ़ग्रस्त इलाका और एक सूखाग्रस्त इलाका। तो जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ सूखा पड़ता है, और जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ बाढ़ भी चली जाती है। तो हेवी रेनफॉल एरिया में बाढ़ की संभावना बनी रहती है, बाढ़ भी आती है, और लो रेनफॉल एरिया में सूखा पड़ने की संभावना बनी रहती है।
तो वी सी दैट द distribution of rainfall in India is not same. There are heavy rainfall area, there are moderate rainfall area, there are low rainfall और scanty rainfall area. अब यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि मोर देन 200 सेंटीमीटर कौन कौन से एरिया में है, 100 से 200 सेंटीमीटर किस एरिया में है, और 50 से 100 सेंटीमीटर कौन से एरिया में इंडिया में होती है, और लेस देन 50 सेंटीमीटर क्या कितनी किस जगह होती है. मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड. मानसून जो है भारत में एक जीवन, यहाँ के रहने वाले के जीवन में एक एकता लाता है, यहाँ के जन जीवन में, यहाँ की संस्कृति में एक एकता का भाव पैदा करता है. वो किस तरह से पैदा करता है? यू ऑलरेडी नो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. Don't ask of diversity in India. We find different languages, different religions, different communities, different food habits, different dress patterns in different states. तो हर स्टेट में अलग अलग वहाँ की भाषा, वहाँ के खान पान, वहाँ के मतलब लोगों की रहन सहन के तरीके, उनके भोजन का, व्यंजन का प्रकार, उनके कपड़े पहनने का ढंग, वहाँ के पर्व त्यौहार सब अलग अलग होते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में. लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का नाम जानते हैं. तो इस यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मानसून का भी बड़ा योगदान होता है. वो कैसे? द हिमालय प्रोटेक्ट्स द सब कंटिनेंट फ्रॉम एक्सटर्नली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. हम लोग जैसे जानते हैं कि हिमालय जो पर्वत है दो तरह से हमें हेल्प करता है. एक तो साउथ वेस्ट मानसून को रोक कर यहाँ बारिश का सीजन लाता है, और दूसरा जाड़े के मौसम में सेंट्रल एशिया से ठंडी हवा आती है, उसको वो रोक देता है. This enables North India to have uniformly higher temperature when compared to the areas of the same latitude. तो ये जो हिमालय माउंटेन है, ये सेंट्रल एशिया से आने वाली हवा को रोक देता है, ठंडी हवा को, बर्फीली हवा को, जिसलिए हमारे देश में ठंड के मौसम में, कोल्ड सीजन में इतना टेम्परेचर डाउन नहीं होता है. लेकिन उसी लैटिट्यूड्स में दूसरे देशों में काफ़ी ठंड पड़ती है. तो ये हिमालय हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड करता है. सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी फ्रॉम 3 साइड्स हैड मॉडरेट टेम्परेचर. उसी तरह से पेनिनसुलर इंडिया जो है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है. तो इसलिए समुद्र के प्रभाव के चलते वहाँ टेम्परेचर में न जाड़े और गर्मी में टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता जितना नॉर्थ इंडिया में मिलता है. द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून ऑन द इंडियन सब कंटिनेंट इज क्वाइट प्रेसिडेबल. तो भारत में जीवन में, भारत के लोगों के बीच में यूनिफाइंग बॉन्ड पैदा करने में, एकता का बंधन लाने में ये मानसून किस तरह से सहयोग करता है. द सीजनल अल्टरनेशन ऑफ विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन. तो जैसे ही मानसून विंड को हम जानते हैं, वैसी विंड होती है जो सीजन चेंज होने के साथ अपना बहने की दिशा को चेंज कर देती है. तो ये मानसून इंडिया में 100 से 120 दिन रुकता है, और आता है तो उसे एडवांसिंग मानसून कहते हैं, और लौटता है तो उसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं. तो ये जो एडवांसिंग और रिट्रीटिंग भारत में जो मानसून आती सीजन के अनुसार अपने डायरेक्शन चेंज करती है, तो एक सीजन का पैटर्न डेवलप करती है, एक लय बन जाता है सीजन का हमारे देश में, ये मानसून विंड के चलते कि जाड़ा आएगा, गर्मी आएगा, बरसात आएगा, फिर जाड़ा आएगा, गर्मी आएगा, बरसात आएगा. तो ये मानसून हवा के चलते होते हैं, क्योंकि मानसून हवा जब आती है और लौटती है तो डिफरेंट सीजन्स इंडिया में क्रिएट होते हैं. तो एक विभिन्न ऋतुओं का एक लय सबसे पहले इंडिया में क्रिएट होता है मानसून के चलते. अलग अलग मौसम आते हैं. दूसरा, द इंडिविजुअल लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर. तो जितने भी भारत के भू प्रदेश हैं, डिफरेंट तरह के जो मतलब भू स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार, मैदान, वहाँ पर रहने वाले जानवर, वहाँ पर रहने वाले वनस्पतियाँ, और पूरा जो हमारा देश में एग्रीकल्चर, पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर जो खरीफ सीजन शुरू होता है वो मानसून आने के समय ही शुरू होता है. धान की जो बुआई होती है, धान की बुआई के लिए ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा पानी चाहिए, और वो सीजन हमें जून से स्टार्ट हो जाता है, और उसी समय मानसून, साउथ वेस्ट मानसून आता है. तो एग्रीकल्चर कैलेंडर भी उसके हिसाब से चलता है, और फिर जैसी खेती होगी वैसे ही उन लोगों का उपज होगा, वैसा फिर लोगों का वहाँ का रहन सहन होगा, फिर उनका वैसा पर्व त्यौहार होगा. तो इस तरह से भारत में ऋतुओं का एक क्रम बनता है. यहाँ का भूमि, यहाँ का जीव जंतु, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के एग्रीकल्चर, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के फेस्टिवल्स, ये सब मानसून के हिसाब से समय समय पर अपने अलग अलग समय में आते हैं और एक रिदम में बन जाते हैं. तो ये जो लोगों का रहन सहन, संस्कृति और एग्रीकल्चर, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ये सब मानसून के साइकिल के हिसाब से इंडिया में रिवॉल्व करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसके चलते इसको एक यूनिफाइड बॉन्ड माना गया. ओके.